हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप जॉब सर्च करने आने वाले हैं, दुबई जॉब के लिए आने वाले हैं, तो आपको किसी को भी, किसी भी एजेंट को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद से ही आ सकते हैं। तो मैं शुरू से बताऊंगी आपके आने से पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एयरपोर्ट पे क्या होगा, यहाँ आने के बाद आपका क्या खर्चा है, और जॉब मिलने तक पूरा सारी चीज़ें बताऊंगी सिर्फ 5 पॉइंट्स में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सके। तो पहली बात करते हैं, पहला नंबर जो पॉइंट है वो मेन है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। किसी भी कंट्री हम जब जाते हैं तो वहाँ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। दुबई की अगर बात करें तो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 महीने की होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको करना है दुबई का वीज़ा लेना है। उसके बाद आपके पास जो होना चाहिए दुबई का वीज़ा जो है विथ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट लगेगा वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, या फिर आपको लगेगा RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट ट्रैवल करने से पहले। उसके बाद जो है वो लगेगा आपको स्टे डिटेल्स, और लगेंगे कुछ पैसे, और 2 वे टिकट आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें जो मेन खर्चा आपका आ रहा है किसी और को, एजेंट का, वो है टिकट का और वीज़ा का। तो टिकट और वीज़ा अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवाते हैं तो फिर आपको बहुत कम, एक मिनिमम खर्चा आएगा, और उसमें आपको फ्रॉड नहीं है वो कि आपका वीज़ा वो लगवा नहीं रहा है, आपसे पैसे ले लिया, ऐसा नहीं होता है। जॉब एजेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं सिर्फ वीज़ा देते हैं, टिकट्स देते हैं, आप उनसे टिकट और वीज़ा ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी फ्रॉड होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर वो भी खर्चा आपको बचाना है तो आप लोग खुद से टिकट बुक कर सकते हैं, वीज़ा भी खुद से बुक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। ये हो गया पहला। सेकंड पॉइंट की बात करें, आप एयरपोर्ट पे आ गए, डॉक्यूमेंट सारे रेडी है, टिकट वगैरह करवा लिया, आप एयरपोर्ट पे आ गए। एयरपोर्ट में आपका इमिग्रेशन हुआ, यही डॉक्यूमेंट्स आपके एयरपोर्ट में भी चेक होते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, ऐसा होता है। तो आपको पहले से ही जो अपनी होटल या जहाँ पे भी आप रुक रहे हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए, जो भी आपने स्टे डिटेल्स के लिए जो शो करने के लिए जो भी होटल बुक किया है या बेड स्पेस बुक किया है, वहाँ पे आपको जाने के लिए एयरपोर्ट से आपको टैक्सी या फिर बस मिल जाएगी, या फिर मेट्रो भी मिल जाएगी। तो जो नियर बाई होता है वो टैक्सी होता है। वो खर्चा शुरू का आपको थोड़ा पड़ेगा, टैक्सी से आपको वहाँ पे अपने लोकेशन में जाना पड़ेगा, या फिर आपका लोकेशन एकदम मेट्रो के पास है, बस स्टॉप के पास है, तो भी आप लोग जा सकते हैं। देखिए, गूगल मैप इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम होटल्स होते हैं, कोई भी लैंडमार्क होता है, सारी चीज़ें गूगल मैप में होती है। तो आपको बस देख लेना है कि अगर मैं ये मेट्रो स्टेशन पहुँच जाऊँ, जैसे बर्जुमन हो गया, वो मेट्रो स्टेशन पहुँच जाऊँ, तो क्या मेरा होटल जो है या बेड स्पेस जो है वो मुझे पास पड़ेगा। तो आप एयरपोर्ट से आराम से मेट्रो से भी जा सकते हैं। हालांकि लगेज ज़्यादा होता है जब हम यहाँ आते हैं, तो टैक्सी भी आप प्रेफर कर सकते हैं। वो आपका पहला खर्चा हो गया। अच्छा, यहाँ आने के बाद स्टे का क्या करना है? स्टे आप लोग पहले से भी बुक करके आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद भी अगर आपकी 1 दिन की या 2 दिन की होटल बुकिंग रहती है, यहाँ आके भी खोज सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ 1 दिन या 2 दिन एटलीस्ट का होटल बुकिंग आप लोग करके आइए। उसके बाद यहाँ खुद से आप लोग देखिए, अपनी पसंद से आप लोग बेड स्पेस रह लीजिए, क्योंकि नेट में क्या लिखा होता है, कभी कभी बहुत नज़दीक है मेट्रो से, ये है वो है, लेकिन आप जब यहाँ आते थोड़ा दूर होता है आपको, तो आप यहाँ मेट्रो के पास में अपने बजट हिसाब से 3-4 जगह देख के, इंटरनेट की फैसिलिटी क्या है, नीचे फूड की क्या फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें देख के आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो खर्चा आता है वो है फूड का। अच्छा, रहने का मैं बता दूं, रहने का बेड स्पेस जो है वो 300-350 दिरहम भी मिलता है, 800 दिरहम तक का भी मिलता है। डिपेंड करता है आप कैसे रहना चाहते हैं, कैसे बजट में रहना चाहते हैं। फूड जो है, फूड का बहुत लोग टिफ़िन सर्विस ले लेते हैं, बहुत लोग नीचे कैफेटेरियाज होता है वहाँ जाके खाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। टिफ़िन सर्विस आपको 250, 300, 350 दिरहम में इजीली मिल जाएगा। आप लोग खुद से भी बना के खा सकते हैं, वो बहुत रीज़नेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेड स्पेस होते हैं अधिकतर वहाँ पे किचन दिए हुए होते हैं, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई होती हैं, आप लोग खुद से भी बना के खा सकते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्ट की। अब आप यहाँ पे आ गए, सेटल हो गए, फूड भी आपकी व्यवस्था हो गई। अब आपको क्या करना है? जॉब इंटरव्यू के लिए जॉब्स खोजने, उसके लिए तो आपको यहाँ वहाँ आना जाना पड़ेगा।
तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको टैक्सी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बहुत महंगा होता है टैक्सी यहाँ पे। आपको जो यूज़ करना है वो है बस सर्विस या फिर मेट्रो सर्विस, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू का लोकेशन ऐसा है कि आप लोग बस से जा सकते हैं, बस से जाइए, मेट्रो से जा सकते हैं, मेट्रो से जाइए। लेकिन जॉब जो आपको खोजना है वो मेन आपकी लोकेलिटी में बरदुबई हो गया, देरा हो गया, बरजुमन हो गया, करामा हो गया, मनकूल हो गया, सलाउद्दीन मेट्रो के स्टेशन के पास हो गया, बरजुमन मेट्रो स्टेशन के पास हो गया। ये काफ़ी सारी लोकेशन में आप लोग रह सकते हैं और वहाँ आसपास आप लोग जॉब भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी जगह एड्स होती हैं, किसी को आप बोल सकते हैं, आसपास के लोगों को बोल सकते हैं, या फिर खलीज टाइम्स में न्यूज़ आता है, गल्फ न्यूज़ में आता है, ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आपको अपनी इंटरव्यूज़ फिक्स करनी होगी। यहाँ पे मैं बोलूँ इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए एक भी पैसा किसी को मत दीजिए, एक भी पैसा मत दीजिए। बोलते हैं कंसल्टेंसी है, ये है, वो है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉड होने की जो संभावना है वो 80 to 90% होता है। खुद से जॉब कीजिए, मेहनत कीजिए, जॉब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आके सर्च करना पड़ेगा, रूम पे बैठे रहने से नहीं होगा, आपको निकलना होगा, सारा दिन आपको जॉब सर्च करना होगा, नेट पे देखना होगा, लोगों को बोलिए, न्यूज़पेपर में देखिए, आसपास एड्स होते हैं उसमें देखिए, मिल जाएगा इजीली। इंटरव्यू आपने दिया, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हुआ, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है ऑफ़र लेटर चेक करना। जब कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देती है तो आपको ऑफ़र लेटर बहुत अच्छे से चेक कर लेना, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं है। वीज़ा का एक भी पैसा आपको नहीं देना है, क्योंकि वर्क वीज़ा जब कंपनी लगाती है तो कंपनी का पैसा होता है, ठीक है। आपको वर्क वीज़ा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी वर्क वीज़ा का पैसा ले लेती है, बहुत सारी कंपनीज़ वर्क वीज़ा लगाती नहीं है, यही रियलिटी है। बहुत सारी कंपनीज़ लगा भी देती है और पैसा भी आपसे नहीं लेती है, डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन जो है वो किस कंपनी में हुआ है। बट मैं बार बार लास्ट तक यही बोलूँगी, ऑफ़र लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर बहुत अच्छे से पढ़िए। 2 साल का आपका वीज़ा है या अनलिमिटेड वीज़ा है, या फिर 6 महीने से पहले आपका क्या होगा, 1 साल पहले जॉब छोड़ेंगे तो आपको क्या पेनल्टी देनी होगी, सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पेपर में दी हुई होती है। आपकी बेसिक सैलरी, आपको बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं, टिकट्स, एयर टिकट्स है कि नहीं, एकोमोडेशन इंक्लूडेड है कि नहीं, सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से लिखी होती है। खुद पढ़िए, नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते तो किसी की हेल्प लीजिए, लेकिन बिना पढ़े साइन बिल्कुल भी मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आने वाले टाइम पे। तो किसी से पूछ के, जान के, उसके बाद आप लोग ऑफ़र लेटर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कीजिए, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आपका वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद वर्क वीज़ा आ जाएगा और वर्क वीज़ा में काम कीजिए, क्योंकि विजिट वीज़ा में काम करना इलीगल है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।